शुक्रवार को सदन में दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, आप जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा कब वापस लौटाएंगे? इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमने जनगणना का सवाल उठाया, जनगणना कब कराएंगे? 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, 2025 हो गया है। ये एक चुनावी भाषण था। यूएस में टेस्ला कारों को नुकसान पहुंचाने वाले जेल जाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर लिखा, मैं उन बीमार आतंकी गुंडों को 20 साल की जेल की सज़ा मिलते हुए देखना चाहता हूं, जो टेस्ला की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शायद उन्हें अल सल्वाडोर की कुख्यात जेल में सज़ा दी जाएगी। टेस्ला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश आतंकी काम है, जो कैपिटल हिल में हुए दंगे से भी बदतर है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के एक शख्स ने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पीड़िता की पत्नी के साथ रेप हुआ था। इससे आहत होकर महिला ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके लिए उसने कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में जहर खा लिया। फिलहाल राम मनोहर लोहिया दिल्ली अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे को लेकर कल 5 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की चेन्नई में मीटिंग हुई। इसमें तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, केरल के सीएम विजयन, तेलंगाना के सीएम रेवंत, पंजाब के सीएम मान और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके मौजूद रहे। स्टालिन ने कहा, हमें एकजुट रहना होगा, नहीं तो हमारी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए। हमें एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनानी चाहिए। लखनऊ में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ। इस दौरान पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई की सीमा पर 1000 एकड़ में विकसित होने वाले मेगा टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क की स्थापना को लेकर चर्चा हुई। इन्वेस्टर्स मीट में सरकार ने लुधियाना की कंपनी रमन जैन RR जैन इंडस्ट्रीज से 500 करोड़ का MOU किया। सीएम योगी ने कहा, पीएम मित्र पार्क के लिए निवेशकों ने 3800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पहले ही भेज दिए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने बिना नाम लिए डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, जब इंडियन क्रिएटर्स यह कहते हैं कि इंडियन कंटेंट इंटरनेशनल टीवी सीरीज और फिल्मों की टक्कर का नहीं है, तो मुझे आश्चर्य होता है। क्या यह अहंकार, गुस्सा या सिर्फ गलत आरोप है? मूवी मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन कोई बिजनेस नहीं है, यह एक आर्ट है। अनुराग ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पर सवाल उठाए थे। लखनऊ के ताज होटल में कल इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ। इन्वेस्टर मीट में MSME मंत्री राकेश सचान ने कहा, पर्यटन के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश खूब आगे बढ़ रहा है। इतना भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ। आज श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं, काशी आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं। अब मथुरा की बारी है, वहाँ भी श्रद्धालु आएंगे। यह सब सरकार की नीतियों के कारण ही हो रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के बाद दंगा भड़का। अफवाह फैलाने वालों और दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दंगे में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही कराई जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। अब तक 104 आरोपियों की पहचान की गई है और 92 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर RSS ने चिंता जताई है। संघ के प्रतिनिधि सभा की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाई गई। संघ ने भारत सरकार से मांग की है कि वह बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा, सम्मान और भलाई के लिए हर संभव कोशिश करे। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय से भी अपील की गई है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें।